तो हाय गाइस, आज अपना है लेक्चर 4। वेलकम टू निश कोड्स। और लेक्चर 4 है अपना रैग, दैट इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। और इसके सारे बेसिक्स लाइक हमने लेक्चर 3 में कवर कर लिए हैं। और इसमें हम ए टू जेड एक रैग चैटबॉट बनाने वाले हैं अकॉर्डिंग टू अ डॉक्यूमेंट। सो स्टे ट्यून्ड। और भाई इसके जो भी बेसिक्स है वो एपिसोड 3 में हो चुके हैं, तो वो एक बार देख लेना। और चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज रैग क्या होता है। देखो, जो बेसिक एलएलएम्स जैसे जेमिनाई वगैरह हमने कॉल करे, वो क्या है, हर एक पब्लिक डेटा पे ट्रेन रहता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, विकिपीडिया हो गया, हर एक वेबसाइट से रिलेटेड, मतलब उसको हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में पता है। लेकिन जब हम कोई पर्सनल डेटा या कोई पॉलिसी रिलेटेड या कंपनी पॉलिसी डेटा के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, तो हमें जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो नहीं चाहिए। अगर मान लो एक कोई कस्टमर केयर है, उसे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कंपनी के पॉलिसीज क्या है। क्या उसे ये पता होना चाहिए कि हाँ प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये वो उसको नहीं पता होना चाहिए, राइट। हम दो तरीके से करते हैं। पहला होता है फाइन ट्यूनिंग, एक होता है फाइन ट्यूनिंग। नहीं, इट इज नॉट सेम, ये अलग है। फाइन ट्यूनिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम अपना जो भी पर्सनल डेटा है, जो भी डेटा पे हम किसी मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं, वो हम करते हैं। वो एक तरीका होता है। दूसरा होता है रैग। रैग काफी सिंपल है कि हम एलएलएम जो भी है, हमारा जो एलएलएम यूज करते हैं, हम उसके साथ अपना पर्सनल डेटा भी भेज देते हैं। पर्सनल या फिर जो भी, मतलब जो भी तुम्हारा डेटा है, इधर कंपनी या पर्सनल डेटा जो भी है, तुम एलएलएम के साथ ही भेज देते हो। तो नॉर्मल अगर कोई बंदा आके लिखता है, यूजर अगर लिखेगा कुछ, तो वो डायरेक्ट एलएलएम में जाएगा और वो रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। रैग क्या करता है, यूजर ने जब वो करा, कोई भी क्वेरी दिया, उसके पहले एक सर्च वो करेंगे हम लोग। सर्च एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी हमें उससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, हम एलएलएम में इसके कॉन्टेक्स्ट को ऐड करेंगे और फिर ये हमें रेस्पॉन्स ला के देगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा बात है। अब जो ये सर्च है, इसके जस्ट इस लेक्चर के पहले हमने एक सर्च पढ़ा, दैट इज व्हाट, सिमेंटिक सर्च। बेसिकली रैग का भी प्रिंसिपल वही है। तो इसके पहले वाले जो हमने लास्ट में एक चैटबॉट बनाया था, उसमें हमने क्या करा था, एक डॉक्यूमेंट एरे में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे, अगर तुमने देखे तो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फाइल से कैसे हम एक चैटबॉट बना सकते हैं, क्योंकि यही अल्टीमेट गोल है, राइट। कोई वहाँ मतलब इन मेमोरी एरे नहीं होगा हमारे पास, तो फाइल से हम कैसे बनाएंगे वो हम देखने वाले हैं। डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। आई गेस सारे बेसिक्स तुम्हें पता हो गए हैं अब। जो रैग होता है ना, रैग बेसिकली 4 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहला आता है चंकिंग, सेकंड आता है एम्बेडिंग, थर्ड तुम्हारा आ जाता है ये अपना रिट्रीवल, और लास्ट अपना आ जाता है जनरेशन। तो जो ये है एम्बेडिंग और रिट्रीवल, ये दो चीज तो हमने सिमेंटिक सर्च इसके पहले वाले लेक्चर में सब कर लिया है, और एग्जैक्टली वही यूज होगा। एम्बेडिंग्स में हम क्या कर रहे थे, एम्बेडिंग मॉडल्स यूज कर रहे थे। एक बार मैं यहाँ पे भी बता दूंगा, लाइक थोड़ा मोड़ा रिफ्रेश कर लेंगे। और रिट्रीवल में क्या कोसाइन सिमिलरिटी वगैरह यूज कर रहे थे। तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम यहाँ पे भी रहेगा। यहाँ दो नए कॉन्सेप्ट आ गए, पहला आ गया चंकिंग, सेकेंड आ गया जनरेशन। स्टार्ट करते हुए चंकिंग। तो चंकिंग बेसिकली क्या है, जब हम वहां पे क्या कर रहे थे, हमारे पास डॉक्यूमेंट हमने बनाया था एरे में, ऐसे कुछ टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट से थे हमारे पास, और ये हम भेज रहे थे और इसका एम्बेडिंग कर रहे थे। लेकिन लेट सपोज हमारे पास कोई एक टीएक्सटी फाइल है या पीडीएफ फाइल है, तो हमें तो यहां से भी इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा ना। अब मान लो जो पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ में होते हैं 6000 कैरेक्टर। इसको डायरेक्टली हम किसी एम्बेडिंग मॉडल्स में नहीं भेज सकते कि एम्बेडिंग करके ला दो। क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि बहुत सारे रीजन है। पहला हो गया कि एम्बेडिंग मॉडल के पास भाई हर का एक मॉडल का लिमिट रहता है कि इनपुट इतने ही आने चाहिए। तुम एक साथ पूरा डॉक्यूमेंट भेजोगे और वो एम्बेडिंग भेजेगा, कोई सेंस ही नहीं बनेगा। सेकंड आता है कि इवन दो मान लो मॉडल में है एक्सेस कि तुम उतना भेज सकते हो, तो वो अगर एम्बेडिंग करके ला भी देता है, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट जो तुम
डालोगे, लेट सपोज कोई भी टेक्स्ट, अगर वो उससे मैच करता है तो वो लाके पूरा डॉक्यूमेंट लाके तुमको दे देगा। तो एक प्रेसिजन जो है, प्रेसिजन नहीं मिलेगा हमें, प्रेसिजन रिट्रीवल ये हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि लेट सपोज अगर वो डॉक्यूमेंट से मैच कर रहा है और वो पूरा डॉक्यूमेंट ही लाके हमें दे दे रहा है तो कोई सेंस ही नहीं बना हमारे रिसर्च का, राइट। सो प्रेसिजन रिट्रीवल के लिए भी हम एक साथ पूरा डॉक्यूमेंट नहीं भेज सकते, तो इसलिए हम यूज करते हैं चंकिंग। अब चंकिंग होता क्या है, चंकिंग में बेसिकली दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पैरामीटर्स है। फर्स्ट इज चंक साइज, सेकंड इज ओवरलैप। तो लेट सपोज मैं लिख रहा हूं माई नेम इज निशांत, ठीक है। तो इसमें हम चंकिंग क्या होता है कि हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ले लेंगे जिसको हम भेजने वाले हैं फॉर आवर एम्बेडिंग्स। और एनटी जरूरी नहीं है कि वर्ड बाय वर्ड या कुछ वैसा, जो भी लेट सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी 10 कैरेक्टर में भेज रहा हूँ, तो 10 कैरेक्टर के हमारे चंक साइज हो गए। सेकंड आता है ओवरलैपिंग। क्या होता है ओवरलैपिंग? बेसिकली लेट सपोज ये एक सेंटेंस हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया, इन दोनों के बीच के ओवरलैपिंग साइज लेट सपोज मैंने 5 रखा। अब सेकंड पॉइंट आता है कि ओवरलैप रखना क्यों जरूरी है। ओवरलैप मोस्टली हम रखते हैं ताकि हमारा कॉन्टेक्स्ट बना रहे। लेट सपोज अगर कोई एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें मैं लिखता हूं कि ही इज लर्निंग मैथ्स बिकॉज, और फिर यहाँ कुछ उसके बारे में कि हिज फादर टोल्ड हिम और ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर हमारा एक ये चंक है और दूसरा हमारा ये चंक है, अब लेट सपोज हमारा जब हमने रिट्रीवल करा तो उस कोई भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चला गया, तो ही इज लर्निंग मैथ्स बिकॉज, बट क्यों, अगर मैंने ये पूछा होगा क्वेश्चन में कि व्हाई ही इज लर्निंग मैथ्स और ये मैच में आ गया, बट इसका तो ये पार्ट हमें पता ही नहीं है ना, तो वो एलएलएम आंसर कैसे देगा, उसको पता ही नहीं है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, मैथ्स बिकॉज और हिज फादर, इतना पार्ट कम से कम क्या करेंगे, ओवरलैप में डालेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ओवरलैपिंग इज। तो अब रैग का तुम्हें एक वो सिंपल एक फ्लो दे देता हूं कि क्या होने वाला है, उसके बाद कोड देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट में हमारे पास मान लो कोई टीएक्सटी फाइल है, इसके हम क्या करेंगे, चंक्स बना देंगे, बहुत सारे चंकिंग। कैसे, जैसे हमने इसके पहले हमने जिस तरीके से एरे लिया था सेम उसी फॉर्मेट में यहाँ पे डॉक नहीं लेके इस बार क्या होगा, चंक 1, चंक 2, ऐसे ऐसे करके चंक n। सेकंड क्या होगा, चंकिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, एम्बेडिंग्स, हमारे जितने भी चंक होंगे उसका हम क्या करेंगे, एम्बेडिंग्स, एम्बेडिंग 1, एम्बेडिंग 2 टिल एम्बेडिंग n। एम्बेडिंग्स निकालने के बाद क्या, थर्ड आता है रिट्रीवल। लेट सपोज हमारा कोई भी क्वेरी आता है, ये मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले हमने यही करा है। क्वेरी को हम क्या करेंगे, एम्बेडिंग ऑफ आवर क्वेरी निकाल लेंगे, इसको इन सब से मैच करेंगे, जिसका कोसाइन सिमिलरिटी स्कोर सबसे ज्यादा आएगा, अगर जो भी मान लो टॉप के बोला, के है 3, तो हम टॉप 3 जो भी मैच कर रहे होंगे वो लाके दे देंगे कि A1, B1, C1, ये 3 जो चंक है ये सबसे ज्यादा मैच कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड। लास्ट आता है जेनरेशन। जेनरेशन में कुछ भी नहीं है, जो मैंने बोला कि हम अपने एलएलएम को एक प्रॉम्प्ट तो भेजते ही है, साथ में अपना जो यूजर जो पर्सनल डेटा है या कोई भी कंपनी डेटा है वो भी भेजते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे इन्फो आ गया ये वाला टॉप 3 मैच, तो जेनरेशन में हम बेसिकली क्या भेज देंगे कि हमारे पास ये 3 चंक्स है, मैथ्स जो भी मैच सॉरी, और ये हमारा क्वेश्चन है, जो भी यूजर ने क्वेश्चन करा, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब तुम क्या करो, अकॉर्डिंग टू दिस चंक ओनली, अकॉर्डिंग टू दिस 3 चंक ओनली, गिव मी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। सो ये हो गया एक ओवरऑल फ्लो। रिट्रीवल और एम्बेडिंग्स बिल्कुल हमने डीप में करा हुआ है इसके पहले लेक्चर में, और चंकिंग पहले हम देखते हैं कोड कैसे करेंगे, और फिर लास्ट में जेनरेशन पार्ट जो है
डायरेक्टली हम जब चैटबॉट बना रहे होंगे तब हम देख लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे कोड से। सेटअप तो मैं सब कुछ पता है, कोई इसमें नया वो नहीं है, और कोड तो मैं गिटहब पे मिल जाएगा फ्री में, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। सो चंकिंग में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये एक सैंपल डेटा में मैंने एक txt फाइल रखा है, जो कि एक नोवाटेक सॉल्यूशन कंपनी है, उसके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है इसमें, ठीक है। चंकिंग में हम क्या कर रहे हैं, पहला एक फंक्शन है लोड टेक्स्ट फाइल, ये तो बिल्कुल सिंपल पाइथन कोड है कि एक फाइल कैसे ओपन करते हैं, वो हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कोई लाइक कोई बड़ा चीज़ नहीं है। फाइल पाथ, ये जो हमारा टेक्स्ट का सैंपल डॉट टी का फाइल पाथ है बेसिकली, वो लगाया हुआ है। सो सबसे पहले हम लोड कर रहे हैं, लोड करने में वो पूरा जो भी टेक्स्ट है वो हमारे इस टेक्स्ट वेरिएबल में आ गया, ठीक है, जो भी उस डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन के बाद ये आ गया हमारा फंक्शन। फंक्शन में क्या है, चंक टेक्स्ट, दो चीज मैंने बताए थे, पहला चंक साइज, सेकंड इज ओवरलैपिंग, दोनों हम भेज रहे हैं। तो चंक टेक्स्ट में देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या रखा है, चंक साइज 500, एक डिसेंट वो है, इससे ना ही तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट खराब होगा और ना ही तुम कुछ ज्यादा ही चंक भेज रहे हो, ये एक डिसेंट वो है 500 और 100। सो अब यहाँ पे देखो स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसीलिए देखो डीएसए इंपॉर्टेंट होता है भाई। ये कोड मैं बताता हूँ कि हम चंकिंग कर कैसे रहे हैं। अब मान लो हम, ये हमारा जो भी था कि माई नेम इज निशांत, ये तो भाई एक डीएसए का क्वेश्चन हो गया सिंपल, ठीक है। अब ओवरलैपिंग मान लो, चंक साइज जो है हमारा 10 है, ओवरलैपिंग हमारा 5 है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके ये हो गया हमारा कैरेक्टर एरे मान के चलते हैं। अब क्या है, स्टार्ट इज लेस देन लेंथ ऑफ टेक्स्ट। बेसिकली अगर देखो तो हमें चंक साइज कितने निकालने होंगे, 9 तक निकालने होंगे, है ना, 9 तक निकालने होंगे। बट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग से क्या हो जाता है, जो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो क्या होगा, क्या 9 के बाद 10 से स्टार्ट होगा, नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेट सपोज ये हमारा एक चंक है, तो दूसरा चंक ये नहीं होगा, दूसरा चंक क्या होगा, ओवरलैप भी, तो ओवरलैपिंग वाला भी ऐड करो ना तुम, कि जो 5, अगर मेरा ये हो गया 10 चंक साइज, तो दूसरा हमें यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, 5 पहले कर लो, 1 2 3 4 5, एम से नेक्स्ट, एम क्या है 5, 5 से 10 साइज ले लो 14 तक। ये हुआ हमारा दूसरा चंक, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये ओवरलैपिंग पार्ट को भी इंक्लूड करना है हमें, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जब स्टार्ट हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे एंड क्या होगा, स्टार्ट प्लस चंक साइज, तो अगर यहाँ के हिसाब से देखते तो एंड हो जाता हमारा, स्टार्ट 0 था, 0 प्लस 10 और हो जाता है एंड हमारा 10। और चंक क्या होगा, 0 से लेके 10 तक, तो 0 से लेके 10 तक क्या हो गया, 0 से लेके 9 तक, मतलब n-1 लेते हैं ना, तो माई नेम इज चला गया, बिल्कुल करेक्ट। अब इसके बाद आता है कि अगर चंक है, ठीक है, अगर चंक है, बेसिकली अगर कोई टेक्स्ट है हमारे पास, तो चंक में हम किस फॉर्मेट में कर रहे हैं, एक डिक्शनरी की इंडेक्स, ये हमारा 0th इंडेक्स है, और इस पे हमारे पास टेक्स्ट है माई नेम इज, ये एरे का हमारा पहला एलिमेंट हो गया। अब नेक्स्ट जो इसका लाइन है यही सबसे इंपॉर्टेंट है ओवरलैपिंग वाला पार्ट समझने के लिए। सो ओवरलैपिंग ये देखो कैसे कर रहे हैं, हाँ, स्टार्ट इज इक्वल टू चंक साइज माइनस ओवरलैप। चंक साइज कितना था 10, स्टार्ट कितना था 0 प्लस 10 माइनस ओवरलैपिंग कितना था 5, 10 माइनस 5 5। सो जो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, 5 से, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम जो भी होगा वो यहां से स्टार्ट होगा, कि इंडेक्स हमारा 1, टेक्स्ट कहां से स्टार्ट होगा, एम ई इज, ऐसे ऐसे करके 14 तक जो भी है, इस तरीके से हमारे सारे चंक्स बन जाएंगे।
और यही बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे वही करा हुआ है, चंक एरे बनाया हुआ है, चंक्स एरे। और जब ये जैसे ये हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो, तो हम यहाँ पे वो एरे रिटर्न कर दे रहे हैं। सिंपल सा यही वो है। और प्रिंट चंक्स कुछ नहीं है, बस उसमें से हम जो फॉर्मेट है उसमें से हम चंक ऑफ टेक्स्ट निकाल के शो कर दे रहे हैं, फर्स्ट 80 कैरेक्टर्स या जो भी। सो रन करते हैं python 301 chunking.py। ठीक है, तो हमने 500 कैरेक्टर रखे थे, तो ये चंक जीरो में हमारे 500 कैरेक्टर आ गए। ये टॉप लाइक फर्स्ट 80 दिख रहा है। उसके बाद चंक जीरो यहाँ पे है, चंक चंक वन ये रहा, चंक टू ये रहा, चंक थ्री, ऐसे करके कितने चंक्स बन गए अपने? 14 चंक्स बन गए। चलो ठीक है, टोटल हमारे चंक्स 14 नहीं 15, टोटल चंक्स हमारे 15 बन गए। तो बेसिकली क्या बना यहाँ पे हमारा? एक ऐसा एरे बन गया चंक्स ऑफ साइज कितना, इंडेक्स इसका कहाँ तक जा रहा होगा? 14 तक, ठीक है। और टेक्स्ट, हर टेक्स्ट का चंक साइज कितना है? 500। करेक्ट, तो चंकिंग बन गया। अब क्या होगा कि हम एक एक चंक पे जाएंगे और इसका जो ये टेक्स्ट है इसको एम्बेड करने वाले हैं। सो एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, एम्बेड चंक्स। एम्बेड चंक्स रिमेंबर कि बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमने थर्ड वाले उसमें करा है वही यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एम्बेड फंक्शन इस जेमिनाई क्लाइंट में डाल दिया है, जो कि बिल्कुल वही यूज कर रहे हैं जो जैसे हमने थर्ड में करा था। सॉरी, एम्बेड, ये जो हमने यूज करा था क्लाइंट डॉट मॉडल डॉट एम्बेड कंटेंट, और मॉडल भी वही यूज कर रहे हैं। हमारा एम्बेडिंग मॉडल क्या था? जेमिनाई एम्बेडिंग 2। सो एग्जैक्टली वही चीज़ है, बस जेमिनाई क्लाइंट में डाल दिया। और ये जो हमारे चंकिंग उससे है, उसमें ही उसके जो दोनों दोनों फंक्शन थे, लोड टेक्स्ट फाइल और चंक टेक्स्ट, इसमें जो हमारे हमने दो फंक्शन बनाए हैं, वापस नहीं लिखा है, बेसिकली उसमें से ही कर लिया। तुम्हें चाहिए तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एम्बेड चंक बेसिकली वही है कि फॉर चंक इन चंक्स, ठीक है, चंक्स में गए हम, एम्बेड कर रहे हैं हम चंक ऑफ टेक्स्ट, एम्बेड कर रहे हैं हम। अगर मैं इसमें फॉर चंक लगाऊं इन माई चंक्स, ठीक है, तो हमें एक एक ये एलिमेंट मिलता जाएगा। इसके अंदर से अगर मेरे को टेक्स्ट निकालना है तो वो क्या होगा? चंक ऑफ टेक्स्ट। इसको मैंने क्या कर दिया? एम्बेडिंग कर दिया, ठीक है। इसका मेरे को कुछ एम्बेडिंग मिल गया, वेक्टर मिल गया होगा कितना? 3062 वाला डायमेंशन मिल रहा था अपने को, करेक्ट। तो वो मिलने के बाद हम क्या कर रहे हैं? अपने ये एम्बेडेड एरे जो है इसमें उसको ऐड कर दे रहे हैं कि इस इंडेक्स पे इस टेक्स्ट के लिए ये है हमारा एम्बेडिंग, करेक्ट। बिल्कुल इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो हमने थर्ड वाले लेक्चर में करा था वही है। सो इससे एम्बेडिंग हमारा क्या स्ट्रक्चर बन गया? हमारे पास होगा कि इस इंडेक्स के लिए, इस टेक्स्ट के लिए हमारा एम्बेडिंग ये है। सिमिलरली ऐसे ही हर 15 चंक के लिए हमने उसको एम्बेड कर दिया, ठीक है। एम्बेडिंग में कोई भी डाउट है यार, बार बार बोल रहा हूँ, पहले वाला देख लेना क्योंकि उसमें हमने सब करा हुआ है। और ये बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने एम्बेडेड के अंदर चंक्स पास कर दिया और इसने एम्बेडिंग कर दी होंगे। ये मैं रन नहीं कर रहा क्योंकि हम ए टू जेड की बार अब रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड आता है रिट्रीवल। रिट्रीवल बेसिकली क्या होगा? रिट्रीवल यहाँ कैसे होगा? मेरा क्वेरी है अगर हु इज निशांत, हम क्या करेंगे? सबसे पहले एम्बेडिंग लेंगे अपने क्वेरी का। ये हमारे पास लेट सपोज कुछ भी आ गया, एम्बेडिंग ऑफ आवर क्वेरी। इस एम्बेडिंग को हर एक एम्बेडिंग से मैच करेंगे, जितने भी चंक्स के हमने एम्बेडिंग निकाले सबसे मैच करेंगे। जो स्कोर आएगा सबके साथ हमारा क्या आएगा? कोसाइन सिमिलरिटी वाला देखा था हमने फॉर्मूला, स्कोर निकालेंगे, हमारा सिमिलरिटी स्कोर आएगा। सिमिलरिटी स्कोर को हम क्या करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं, और जो भी टॉप के मैच कर रहे होंगे, कि मैंने यहाँ 3 रखा है, उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एग्जैक्टली वही जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने करा है। सो अगर यहाँ से मैं तुम्हें दिखाऊं
तो यहाँ पे भी पहले हमने चंकिंग करा, फिर उसका एम्बेडिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम वही यूज़ कर रहे हैं जो भी ये पुराने फाइल्स लिखे हैं, राइट, चंकिंग एम्बेडिंग, उसके फंक्शंस डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। सो इसके बाद अगर क्वेरी देखोगे, सो फॉर क्वेरीइंग टेस्ट क्वेरीज, ये हमारे क्वेरीज हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, रिट्रीव कॉल कर रहे हैं। रिट्रीव में हम अपना क्वेरी भेज रहे हैं जो भी एम्बेडेड चंक्स है, और टॉप के क्या है 3 एलिमेंट्स। तो रिट्रीव देखते हैं। रिट्रीव में एकदम एग्जैक्टली वही सेम अप्रोच जो अभी डिस्कस करा। सबसे पहले हम क्वेरी का एम्बेडिंग कर रहे हैं। अब चंक इन एम्बेडेड चंक्स में गए, कोसाइन सिमिलरिटी निकाल रहे हैं किसका, हमारा जो क्वेरी जो पूछा हुआ है और जो जितने भी एम्बेडिंग्स हैं उन सबका कोसाइन सिमिलरिटी निकाल लें। और एकदम एग्जैक्ट जो थर्ड वीडियो में हमने करा था, इंडेक्स के साथ टेक्स्ट कौन सा है और उसका स्कोर क्या है, वो हम इस स्कोर में स्टोर कर रहे हैं। और स्कोर को हमने क्या कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू स्कोर। और जो भी हमें टॉप के एलिमेंट्स चाहिए होंगे वो हम यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं। इसका पूरा A to Z यार मैं तुम्हें दिखाता भी हूँ। यहाँ पे मैं फास्ट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखो एपिसोड 3 में हमने A to Z इसका पूरा मतलब ड्राई रन करके देखा हुआ है। सो इसीलिए मैं यहाँ पे ये वीडियो लंबा ज़्यादा खींच नहीं रहा, ठीक है। सो अब ये हो गया हमारा कि हमें रिट्रीवल भी मिल जाएगा इससे। और ये एक बार चला लेते हैं ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए। इसको क्लियर करते हैं, python 3 and 03 underscore retrieval डॉट py। एम्बेडिंग स्टार्ट हो गए, जितने भी चंक्स हमने बनाए थे उसके। जेमिनाई एम्बेडिंग 2 मॉडल वही यूज कर रहे हैं हम। और ये अब हमारे तीनों टेस्ट क्वेरीज भी चल गए। पहला टेस्ट क्वेरी क्या था, पहला टेस्ट क्वेरी था व्हाट प्रोडक्ट्स डज नोवाटेक्स सेल। ओके, तो एम्बेडिंग्स जनरेट होने के बाद, सॉरी कहाँ देख रहे हैं हम, ये रहा। सो व्हाट प्रोडक्ट्स डज नोवाटेक्स सेल, तो जो पहला चंक है उसका स्कोर आया 0.7306। और इसमें क्या है, नोवाटेक्स सॉल्यूशंस कंपनी हैंडबुक, सही है। और इसमें और भी कुछ कुछ होगा क्योंकि हमने कितना 500 कैरेक्टर का चंक साइज रखा है, तो इसमें और भी कुछ होगा। सेकंड वाले का भी 0.72 के आसपास आ रहा है, बढ़िया है। थर्ड वाले का भी इंप्रेसिव भाई, तीनों में ही लगता है कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हु इज CTO, तो पहले का सबसे हाईएस्ट मैच है और इसमें सीधा आ गया है शर्मा, CEO को फाउंडर है ना, प्रीवियसली VP ऑफ प्रोडक्ट एट सिस्को। और वैसे ही चंक 0 मिल एक चंक 2 में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन था, चंक 0 उसके बाद आता है, फिर चंक 1 है। वैसे ही रिटर्न पॉलिसी के लिए भी आ रहा है। सो यहाँ तक हमारा बढ़िया काम कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट चैट बॉट। चैट बॉट में एग्जैक्टली जो यहाँ पे हमने डिस्कस करा, हमने सबसे पहले यहाँ पे चंकिंग कर दिया सबका, जितने भी जो हमारा डॉक्यूमेंट था उसका हमने चंकिंग कर दिया। फिर हम एक एक चंकिंग पे गए, उस चंक का क्या करा, एम्बेडिंग करा। उस एम्बेडिंग को एक अलग उसमें स्टोर करा, जो ये है हमारा एम्बेडिंग वेक्टर, सॉरी एम्बेडिंग एरे। और उसके बाद जो हमारा जो भी क्वेरी आ रहा है उस क्वेरी को हम एम्बेड कर रहे हैं, उस एम्बेडिंग को हम जो भी हमारे चंक्स के एम्बेडिंग है उसके साथ उसका कोसाइन सिमिलरिटी स्कोर निकाल रहे हैं। उस स्कोर को हम स्टोर कर रहे हैं एक स्कोर वाले एरे में विद द इंडेक्स एज वेल एज टेक्स्ट। और क्या कर रहे हैं, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द स्कोर, क्योंकि जितना ज्यादा स्कोर होगा उतना ज्यादा मैचिंग होगा। और उसके बाद हम टॉप के एलिमेंट्स निकाल के प्रिंट कर दे रहे हैं। अब लास्ट जो मैंने यहाँ बताया था क्या है, जेनरेट। जेनरेट में क्या करते हैं, यही जो मैचिंग वाले चंक्स आए हुए हैं इसको हम अपने LLM को दे देते हैं और बोलते हैं कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है तुम क्या करो, इस जो हमने चंकिंग भेजे हैं उसके हिसाब से ही आंसर दो, अपना बुद्धि मत लगाओ। क्योंकि LLM हेलुसिनेट भी कर सकता है, अगर उसे नोवाटेक के बारे में कुछ नहीं पता है हो सकता है कुछ गलत इंफॉर्मेशन ला के दे दे, राइट। सो अब हमारा लास्ट स्टेप वही है और वही हमारा मेन रैग जो है, रैग चैटबॉट बन जाएगा यहाँ पे। सो अब इसमें मैंने पुराने वाले फाइल्स में के फंक्शन यूज नहीं करे, अलग से बनाए। सो सबसे पहले डॉक्यूमेंट लोडिंग है। डॉक्यूमेंट लोडिंग में यहाँ टेक्स्ट फाइल के साथ साथ मैंने, लेट सपोज अगर तुम्हें PDF के साथ भी टेस्ट करना है तो PDF के लिए भी बना दिया है, ठीक है। तो तुम PDF भी अपलोड कर सकते हो, PyPDF 2 जो है इससे तुम PDF भी लोड कर सकते हो और ये रिक्वायरमेंट्स में भी एडेड है।
सेकेंड इज चंकिंग, चंकिंग का फंक्शन ये भी हमने पढ़ लिया है अच्छे से। एम्बेडिंग, एम्बेडिंग भी हमने पढ़ लिया है, कैसे एम्बेड कर रहे हैं। कोसाइन सिमिलरिटी तुम्हें पहली, इसके पहले वाले उसमें मैंने ये पूरा A to Z बताया हुआ है विथ इट्स मैथ्स। और लास्ट इज रिट्रीवल, जस्ट अभी हमने रिट्रीवल का भी देख लिया है कि कैसे ये टॉप के एलिमेंट्स भेजेगा। बिल्कुल सही है, A to Z हमारा सब सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं रैग प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। जो हम प्रॉम्प्ट भेजेंगे, है ना, जो हम प्रॉम्प्ट भेजेंगे वो क्या है कि यू आर अ वेरी हेल्पफुल असिस्टेंट दैट आंसर क्वेश्चन ओनली ऑन बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड कंटेंट। प्रोवाइडेड कंटेंट कंटेक्स्ट क्या है, जो हम चंक्स भेजने वाले हैं। यूजर क्वेश्चन क्या है, जो कि यूजर क्वेश्चन पूछेगा। और इसके साथ हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि आंसर द क्वेश्चन ओनली द इंफॉर्मेशन इन द कॉन्टेक्स्ट अबव। कॉन्टेक्स्ट में से ही देना, अपने हिसाब से कुछ भी मत दे देना, है ना। अगर कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन नहीं है तो बोल दो कि नहीं है मेरे पास इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड, राइट। और ये चंक्स भी बताने बोल दिया है, ये मतलब मैं बस तुम्हें शो करने के लिए दिखा रहा हूँ, ये जरूरी नहीं होता। और बी कंसाइज एंड एक्यूरेट, ये तो सिंपल है। तो फ्लो क्या है अब हमारा, हमने सबसे पहले हम फाइल पाथ लेते हैं। फाइल पाथ ये sample.txt का लिया हुआ है। सबसे पहले क्या कर लिया, लोड कर लिया डॉक्यूमेंट को, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड हमने क्या करा, इसके चंक वाला एरे बनाया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, एम्बेडिंग करा उस चंक्स का, ये भी हमने देख लिया है। और लास्ट अब क्या है, ये मैंने चैटबॉट है, इसका मतलब क्या कि यूजर क्वेरी देगा और फिर उस आंसर आना चाहिए, राइट। सो इसीलिए वाइल ट्रू लगा के रखा हुआ है। क्वेश्चन हम यूजर से ही लेंगे, ठीक है। और अगर क्विट एग्जिट कुछ भी लिखता है तो वहां पे हम ब्रेक कर देंगे अपना लूप। और रिट्रीव करने के लिए रिट्रीव फंक्शन यूज करेंगे। रिट्रीवल से हमें टॉप 3 एलिमेंट्स जो भी मैच कर रहा है, टॉप 3 चंक्स, वो मिल जाएगा, करेक्ट। और लास्ट में बिल्ड रैग प्रॉम्प्ट, जो भी क्वेश्चन है और जो भी हमें क्या मिल गया, रेलिवेंट यहाँ से टॉप 3 चंक्स मिल जाएंगे। सो बिल्ड रैग प्रॉम्प्ट में क्या करा हमने, जो भी हमारे चंक्स जो भी है टॉप 3, उसका हमने टेक्स्ट निकाल लिया। और ये फॉर्मेट मेथड से, तुम्हें तो ये भी मैंने बताया हुआ है, फॉर्मेट मेथड से क्या करा, कॉन्टेक्स्ट के जगह वो जो 3 हमारे ये थे चंक्स थे, वो उसका इंफॉर्मेशन भेज दिया। और जो क्वेश्चन है वो भी हमने उसमें ऐड कर दिया है। सो ये भी कर सकते हैं हम यहाँ पे कि हम तुम्हें दिखाने के लिए रैग प्रॉम्प्ट भी प्रिंट कर देंगे। एक के लिए करेंगे क्योंकि समझ रहे हो ना, 500 कैरेक्टर्स 3 बार अगर प्रिंट होगा तो 1500 कैरेक्टर प्रिंट होंगे। और जेनरेट में हम अपना प्रॉम्प्ट भी, जेनरेट से क्या होता था, मेन मॉडल कॉल होता है अपने LLM मॉडल्स, राइट। कौन सा यूज कर रहे हैं हम, 3.1 फ्लैशलाइट। और रैग प्रॉम्प्ट भेज दिया, टेम्परेचर ठीक ठाक 0.0 से 0.5 के बीच में रखा है, और आंसर ये हमें प्रोवाइड कर देगा। ये तब तक चलेगा जब तक हम क्विट एग्जिट या क्यों नहीं देंगे, करेक्ट। तो अब इसको हम क्या करेंगे, रन करते हैं 04_rag_chatbot.py। ठीक है, चंक में स्प्लिट हो गए। अब एम्बेडिंग स्टार्ट हो गया है, एम्बेडिंग हो रहा होगा हमारे चंक्स का। ठीक है, सो एम्बेडिंग भी हो चुका है। अब ये चैटबॉट हमारा रेडी है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन हम करते हैं रिलेटेड टू, देखते हैं टेक्स्ट में से कुछ बढ़िया सा। हु इज CTO वाला एक आया था ना अपने पास, हु इज CTO ऑफ नोवा टेक। सो द आंसर देखो ये आ चुका है कि द CTO ऑफ नोवा टेक इज मार्कस रिवेरा, जो कि सही है। बट थिंग इज, क्योंकि यहाँ देखो ये लिखा हुआ है CTO इज मार्कस रिवेरा, बट जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं वो है ये रिट्रीव्ड चंक्स। जो हमने प्रॉम्प्ट प्रिंट करा वो क्या क्या है, रिट्रीव्ड चंक्स क्या है, चंक 1, चंक 3, और कौन से हैं, यहां तक ही आई गेस। ये हमने ये रिट्रीव करा है। इसमें एक चंक 1 दिख रहा है मेरे को, एक चंक 3 दिख रहा है, और एक चंक 0 दिख रहा है। ये रहा चंक 0, ये रहा चंक 1, और ये रहा चंक 3। और उसके बाद यूजर क्वेश्चन था हु इज CTO ऑफ नोवाटेक, ये रहे हमारे इंस्ट्रक्शन, और ऑन बेसिस ऑफ दैट इसने अपना आंसर दे दिया।
एक काम करते, थोड़ा और 2-3 क्वेश्चन करते, बट उसके पहले मैं ये हटा देता हूँ, वरना यार ये काफ़ी बड़ा हो रहा है। नहीं भाई, नहीं चाहिए। एक और बार चला ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखना, हम हमेशा फ्री एपीआई की यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एम्बेडिंग यहाँ पे हम बड़े बड़े टेक्स्ट का कर रहे हैं, सो एरर भी आ सकता है, बट ठीक है, नहीं आया, बढ़िया। सो सीटीओ देख लिया था, एक देखते हैं हु इज पीएम ऑफ इंडिया। बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट का कुछ है, ठीक है। सी, आई डोंट हैव एनफ इन्फॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसने क्या क्या रिट्रीव करा। एक चंक 2 जिसमें सिमिलरिटी स्कोर देख रहे हो कितना कम है, 0.52, 0.506, 0.479, और असिस्टेंट ने ये बोल दिया कि भाई मुझे इससे रिलेटेड कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ वही पता है जो कि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। व्हाट इज योर रिटर्न पॉलिसी। ये देखो, उससे रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन मिल गया है बेस्ड ऑन 9 एंड 10। इसको एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा वहां पे, और उससे इसने एक परफेक्ट आंसर दे दिया। सो यही है क्यू या एग्जिट सम गुड बाय। ये हमने एक बहुत ही परफेक्ट चैटबॉट बना लिया, एकदम करेक्ट सारे रिस्पॉन्स वगैरह आ रहे हैं। अब इस ये तो चलो ठीक है, बढ़िया है। अब इसके बाद बट एक लास्ट चीज बच जाता है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। करेंटली हम क्या कर रहे हैं, अपने जो भी एम्बेडिंग चंक्स है या फिर ये तुम्हारे जो भी चंक्स बना रहे हैं, एम्बेडिंग्स बना रहे हैं, इन सबको क्या कर रहे हैं, हम स्टोर कर देते हैं लोकली। बट यहीं पे आता है वेक्टर डीबी का कॉन्सेप्ट। इन सारे एम्बेडिंग्स को हम रखते हैं वेक्टर डीबी में, और फिर वहां से हम कैसे काम करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हमारा रैग A to Z कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हम कोई और टॉपिक पे मूव करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और कुछ भी अगर डाउट है कमेंट कर दो अपना, जो भी तुम्हें डाउट है, और उसका आंसर हम देख लेंगे। बाय, गुड नाइट हो रहा है अभी, तो गुड नाइट।